बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़िर खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में मैं आज आपको मुतारिफ करवाऊंगा एक नई किताब से जो 2020 में शाया हुई, और इस किताब का उन्वान है ब्लड एंड ऑयल। ये किताब, इसके मुसन्निफ हैं ब्रैडले होप एंड जस्टिन शेक। दोनों सहाफ़ी हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का के 3 बड़े अखबारात में से एक बड़ा अखबार है, दोनों में सहाफ़त करते हैं। दोनों के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इनकी दीगर भी कुतुब इसी मौज़ूआत से मुतालिक जो है वो शाया हो चुकी हैं। ये किताब इंतहाई दिलचस्प है और इसमें कई मुतनाज़ा और ऐसे भी वाक़यात दर्ज हैं कि अगर उन वाक़यात की तस्दीक की जाए या उनको लेकर अगर ये जो किरदार है, जिन किरदार के बारे में बात की गई है, अगर वो इस किताब में अगर वाक़यात गलत हुए या इनकी गलत बयानी हुई या उनके बारे में इनके पास शवाहिद ना हुए तो इन्हें सू भी किया जा सकता है। यानी ऐसे मुतनाज़ा बातें भी लिखी गई हैं इस किताब में, जो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। अब इस किताब के बारे में इन दोनों मुसन्निफ़ीन का कहना है कि इसमें जो वाक़यात दर्ज हैं उनके बारे में इनके पास ईमेल, इनके पास डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, तस्वीरें, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं कि जो अगर इन्हें कोई अदालत में चैलेंज करेगा तो ये इन्हें बतौर सबूत जो है वो पेश भी करेंगे। यानी मल्टीपल सोर्सेज से इन्होंने वो तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए। ये किताब दरअसल सऊदी वली अहद सलमान मोहम्मद बिन सलमान MBS जिन्हें कहा जाता है उर्फ़ आम में, ये उनके बारे में किताब है। सऊदी शहजादा जो जिसकी उम्र फ़कत 35 बरस है, लेकिन जब उसकी शख्सियत के बारे में किताब पढ़ी जाए और उसके किरदार को देखा जाए, उसके हमागीर जो इसके पहलू हैं अगर उन्हें मद्देनज़र रखा जाए, तो इस बात का तयन करना मुश्किल है कि शहजादे की जो शख्सियत है, क्या वो एक रिफॉर्मर है, एक मसलह है, यानी जो इस्लाहात का मुतमन्नी है अपनी रियासत में, या फिर वो दौलत, शोहरत और इक़्तिदार, इख्तियार और एक वो मालो दौलत का रसिया है। इस बात का तयन होना मुश्किल है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो या तो अपनी जो ममलिकत सऊदिया है वो एक ऐसी वो इनकलाबी और अबकरी शख्सियत है जो अपनी रियासत को जो मलूकियत ज़दा है, करप्शन में है, जो बदइंतज़ामी के शिकार है, जहाँ पर फरसूदा जो ऐसी जो रियासती उसूलों पर अस्तवार एक रियासत है उसे बदलना चाहता है, या फिर वो CIA और मोसाद का एजेंट बनकर उनके अज़ाइम की तकमील चाहता है, जो अगर उस हालिया वाक़यात को देखा जाए। या फिर वो एक ऐसा शख्स है कि जो एक ऐसा मुआशी और समाजी मॉडल चाहता है अपनी रियासत के लिए कि जिसमें रियासत का जो मुआशी मॉडल है वो तेल से उसकी मईशत का इन्हिसार कम करके उसे दीगर शोबों में फैलाया जाए और उसके दीगर शोबों को एक्सप्लोर किया जाए। या फिर वो एक ऐसी यूटोपियन दुनिया का मकीन है कि जिसमें वो अपने जो ख्वाबों ख्यालों की तकमील के लिए रियासत सऊदिया को अपने तजुर्बात की भेंट चढ़ाना चाहता है। तो अगर उसकी शख्सियत को देखा जाए तो इस बात का तयन करना मुश्किल है कि वो आखिर वो चाहता क्या है और उसका किरदार है वो किस जानिब उसे लीड कर रहा है। लेकिन बहुत सारे उसके पहलू जो हैं वो शख्सियत के वो इस किताब से उभर कर सामने आते हैं और जिसके मज़ाहिर हम गुज़श्ता कुछ चंद सालों में देखते भी रहे हैं। लेकिन जितनी भी तफसीलात हैं इस किताब में वो पढ़कर एक बात को बिला मुबालगा मैं कह सकता हूँ कि शहजादे की शख्सियत दबंग है, दलेर है, वो कुछ करना चाहता है, वो उसकी शख्सियत में एक स्पार्किंग है और वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर का मालिक है, जिसके कुछ अज़ाइम हैं, जो अपनी रियासत के लिए, अपनी मुल्क कौम के लिए कुछ करना चाहता है। और उसके लिए एक उसकी स्ट्रगल भी है, वो सियासत को बखूबी समझता है, वो शातिर ज़हन एक किरदार है। अब अगर उसकी जो थोड़ी सी बैकग्राउंड को देखा जाए तो ये बात चूंकि वो सऊदिया की जो बुनियाद रखी गई थी इब्न सऊद के दौर में रखी गई थी 1932 में, सऊदिया कैसे उसने जो उस वक्त की जो सल्तनत थी, जो खिलाफत थी, उस्मानी खिलाफत, उसे कैसे उसने वो इलादगी इख्तियार की, इसके बारे में अगर आप एक बहुत ही तारीखी अगर मूवी देखना चाहें
हॉलीवुड की डेविड लीन जो डायरेक्टर रहे, उनकी मूवी थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, काफी दिलचस्प मूवी है, कभी आपको मौका मिले जरूर देखिए। तो उसमें दिखाया गया कि कैसे जो सऊदी जो किरदार थे उस वक्त के कबाइल पर मुश्तमिल, उन्होंने कैसे इन रियासतों को, छोटी छोटी जो अरब रियासतें थी, उन्हें कैसे खिलाफत उस्मानिया से अलग की थी, और उसमें कैसे जो फरंगी थे यानी अंग्रेजों का उसमें क्या किरदार रहा, और कैसे इन्होंने मिलकर ये साजिशें बुनी, और इसके नतीजे में फिर जब ये नाइतफाकी हुई, ये कमजोर पड़े, फिर जो नस्ल परस्त रियासत इसराइल, उसका क्याम भी अमल पजीर हुआ। इब्न सऊद की कसीर औलाद थी, कहा जाता है कि उनके 40 से ज्यादा उनके बेटे थे, उन्हीं में से 4 जो बेटे जिनका यहाँ पर जिक्र भी किया गया है कि जिनकी फिर औलादें जो हैं वो इक्तदार में आती गई नस्ल दर नस्ल। तो उनमें से 4 जो बेटे थे, उन्हीं में से एक बेटे हैं शाह सलमान जो इस वक्त बादशाह हैं, उन्हीं के फिर आगे ही बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है इनकी उम्र इस वक्त 35 बरस, और उनके जो वालिद हैं वो 80 बरस से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है। तो ये इनका जो ओहदा है वो वली अहद का है, यानी कि जो उनकी अगर वफात की सूरत में अगर वो इक़्तिदार से अलग हो जाए जो किंग सलमान हैं, तो फिर उस सूरत में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इक़्तिदार को संभालेंगे। यूं ये एक बादशाह का जो सिलसिला चला आ रहा है वो उसमें उनका वो गद्दी उनके नाम आएगी। अब कैसे इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने कैसे शाह अब्दुल्ला जो शाह सलमान से पहले जो बादशाह थे उनकी जो नस्ल थी उन्हें कैसे इक़्तिदार से अलग किया। फिर ये जो चूंकि ये वली अहद अब बने, इनसे वली अहद जो पहले थे, शाह सलमान ने वली अहद जिसे मुकर्रर किया था वो था मोहम्मद बिन नाइफ। मोहम्मद बिन नाइफ शहजादा नाइफ के बेटे थे, वो वली अहद थे। कैसे मोहम्मद बिन नाइफ को इक़्तिदार से अलग किया गया और ये खुद वली अहद बने, और दीगर इस किस्म के कई ऐसे जो इंटरेस्टिंग वाकयात के जिनके नतीजे में जो वहां पर CIA की गेम्स चलती रही, कैसे इन्होंने जो है वहां पर कारोबार जो बड़े बड़े कारोबार थे या कारोबारी अफराद थे जो कमीशन के बैग्स लेकर रियासत को एक दीमक की तरह चाट रहे थे, कैसे उन्हें अलग किया या उन पर कैदोबंद में डाला। ये भी आपको याद होगा कि जब ये 2 साल पहले इन्होंने 300 के करीब जो बड़े शहजादे कारोबारी अफराद थे, सऊदीया के 62 जो कारोबारी थे, उन्हें एक बहुत बड़े एक महंगे कार्ल्टन लिड्स जो एक होटल है उसमें उन्हें कैद किया और फिर उनसे 100 अरब से ज्यादा डॉलर्स उनसे निकलवाए थे। तो ये बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि जो इंतहाई दिलचस्प हैं, और इस बात का इस बात की जो है वो इलामात जाहिर करते हैं कि शहजादे की शख्सियत में कुछ खास है। और जब आप ये इनकी जो इंटरनल जो आप डोमेस्टिक जो इनकी आप देखते हैं, खानदानी जो इनकी इख्तलाफात हैं, अंदरूनी इख्तलाफात, वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको यूं लगता है कि जैसे सऊदीया का ये जो मलूकियत ज़रा ये मॉडल है, इसमें अभी तक वही एक जैसे मुगलों का, तुगलक का और उनका इक़्तिदार रहा हो कि जैसे एक बेटे को इक़्तिदार मिलेगा तो वो फिर दीगर भाइयों को तातेह करके या उन्हें मार कर जेलों में डालकर कैसे वो फिर इक़्तिदार जो है वो तख्त पर बैठेगा। बिल्कुल वैसे ही हालात जो हैं ये इस वक्त सऊदीया में जो जैसे इक़्तिदार की जो कशमकश चलती रही, जिसके नतीजे में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो वली अहद बने, ये सब इस किताब में दर्ज किए गए हैं। अगर इंशाल्लाह वक्त मिला तो ये तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस किताब को 2-3 अक़सात में आपके साथ वो इंतहाई अहम वाकयात के जो जिनके नतीजे में जो ये वली अहद बने और उन्होंने फिर जो इनकलाबी तब्दीलियां उठाई, इक़दामात उठाए, उनका आपके साथ जिक्र करना मकसूद है। लेकिन इसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं कि जो हमारे सीखने के लिए या रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत को जो है उनसे फ़ायदा उठानी चाहिए। उसमें एक बड़ा जो है वो शहजादा जो अपने मुल्क में एक मुआशी मॉडल और मुआशी इस्लाहात का ख्वाहिशमंद है और उस नतीजे में बहुत बड़ी सरमायाकारी करना चाहता है, अपने मुल्क को चेंज करना चाहता है, तो उसमें फिर हुकूमत पाकिस्तान कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है या कैसे सऊदी ममलिकत के साथ मिलकर वो अपनी जो लेबर है वहाँ पर एक्सपोर्ट करके वहाँ उनसे ताउन भी कर सकती है और अपने लिए ज़र मुबादले भी कमा सकती है। ये इंशाल्लाह इंतहाई तफसील के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरी दानिश में जो इस किताब को पढ़कर मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बनी और मैं समझता हूँ कि वहां पर हम उनके साथ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा 1-2 दिनों में आपके साथ इस किताब पर मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया।